पीसीडी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, मैं पूनमचंद बिश्नोई गुरु जम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद, माता-पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से आप सबके लिए जो कि राजस्थान कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न भर्तियों में पूछे गए हैं, उनका 1 बाय 1 मैं विश्लेषणात्मक रूप आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका पीडीएफ भी आपको समय-समय पे मिलता रहेगा। मैं ये सीरीज क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि वर्ष 2018 के बाद में विशेष करके कर्मचारी चयन आयोग है, ये जो भर्तियां कंटेंट करवाते हैं, उनमें 70 से 80% तक क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और जो सीरियसली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके राजस्थान से संबंधित भर्तियां, उनके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मैं शुरू करूं उससे पहले विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यदि क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहे हैं, तो आप एक पेन और रजिस्टर आप पास में लेके बैठे, ताकि आपको कोई नया प्रश्न मिलता है, तो आपको तुरंत ही उसको नोट डाउन करें, ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत रहेगी, सुविधा रहेगी। तो करते हैं शुरू। सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं पूनमचंद बिश्नोई, प्रस्तुत है पहली क्लास और इसमें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ सीईटी लेवल 12th का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका विश्लेषण रूप मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगा। ये ऑथेंटिक की और ऑथेंटिक रिसोर्स से विश्लेषण है जो आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। फिर भी आपके अगर कोई डाउट हो या आपके कोई सुझाव हो, तो आप मुझे कमेंट में डीएम कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो, तो आपको प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट दोनों मिलती है। ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र है, उसमें सबसे पहले देखना है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। इसमें प्रश्नों की संख्या है 150। समय इसमें दिया है टाइम 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स है वो 300। 134 पहला प्रश्न है। इसके निर्देश दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस। आप इसको एक बार जरूर पढ़ें और लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आरपीएससी ने हाल ही में जो आरएएस प्री का एग्जाम हुआ है, उसमें पहले 4 विकल्प में उत्तर देने होते थे किसी प्रश्न के। जैसे इसमें पॉइंट दिया हुआ है 7वां, प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। अब इसकी जगह वैकल्पिक उत्तर कितने हो जाएंगे? 5। और ये इसका प्रेस नोट है जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जारी कर दिया है, जिसमें ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन हो से थे। अब इसमें 5 ऑप्शन कर दिए हैं और 5वां ऑप्शन आपको ओएमआर सीट में भरना होता है। किसी भी स्थिति में अगर आप उत्तर देने में सक्षम नहीं हो, तो 5वां वो विकल्प है, आप जरूर भरें। और अगर 10% ये 5वां विकल्प नहीं भरते हैं, आप टोटल प्रश्नों के 10% का
तो आप डिसक्वालीफाई हो, यानी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं मानो जाओगे, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। ये विशेष ध्यान रखें। बाकी निर्देश है जो आप जरूर पढ़ें। हिंदी व्याकरण सीईटी लेवल 12th। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, समान पात्रता परीक्षा बोलते हैं जिसको। ये अगर आप, ये एक इंट्रेंस एग्जाम है, ये अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप ग्रुप बी, सी और डी की जो भर्तियां होती है उनके लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। लेवल 12th है, और इसका है जो पेपर है उसमें हिंदी व्याकरण है, उनसे संबंधित प्रश्न है, उसका विश्लेषण रूप मैं आपके सामने लेके आया हूं। प्रश्न संख्या 3, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें हिंदी ट्रांसलेशन कौन से इस शब्द का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा वो पूछा गया है। चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन पहला है गृह प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी है जो आवास प्रमाण पत्र, ऑप्शन सी है मूल निवासी प्रमाण पत्र, और ऑप्शन डी है जो जन्म प्रमाण पत्र। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जिसको कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यानी आप लगातार लगातार आप कितने साल रहते हो, 10 वर्ष किसी राज्य में निवास करते हो या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हो, तो वहां की सरकार है आपसे रजिस्ट्रेशन करवाती है और उसके बाद में आपको वहां का निवासी होने के लिए है जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देती है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब इसका विश्लेषण करते हैं। गृह प्रमाण पत्र, गृह प्रमाण पत्र जहां हम रहते हैं, यानी प्लानेटरी सर्टिफिकेट। प्लानेटरी सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। मूल निवासी प्रमाण पत्र हो ही गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म लेने वाले बच्चों के परिजन अगर 21 दिन के अंदर इसके लिए अप्लाई कर देते हैं, 21 दिन से पहले, तो ये ग्राम पंचायत पे बन जाता है। नहीं तो पेनल्टी लगती है, बन बाद में भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17,
सुरभि, सुरभि शब्द युगम के सही अर्थ का चयन कीजिए। शब्द युगम के सही अर्थ का चयन कीजिए। सुरभि, सुरभि। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए पतंगा, रात्रि। ऑप्शन बी दूध, बकरी। ऑप्शन सी मुकुट, मूंगा। ऑप्शन डी गंध, गाय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गंध और सुरभि, गंध, सुरभि, गाय। अब शब्द युगम क्या होता है, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। शब्द युगम समान सा उच्चारण, और इसमें भिन्नता होती है, वो अत्यंत भिन्नता होती है। अत्यंत, बहुत ही कम क्या होती है, भिन्नता। परंतु अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न ही होता है। इनका अंतर ज्ञान नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी इसका अर्थ है वो विकृत हो जाएगा अगर इसे हम नहीं जानते। अर्थ ज्ञान न हो तो अनर्थ हो जाता है। पतंग, पतंगा, पतंगा। इस शब्द युग्म ढूंढते हैं तो मिलता है सुलभ, जिसका अर्थ होता है पतंगा। एक होता है सुलभ, इसको शब्द युग्म बोलते हैं। बोलने में उच्चारण इनका एक जैसा है, परंतु थोड़ी बहुत भिन्नता है। सुलभ यानी पतंगा, और सुलभ यानी आसानी से प्राप्त होने वाला या वाली, आसानी से प्राप्त, उसको बोलते हैं सुलभ। फिर एक शब्द दिया हुआ है रात्रि। रात्रि यानी सब, और एक होता है सब। इस शब्द का अर्थ हो गया सब यानी रात्रि, और इस शब्द का अर्थ हो गया वो हो गया संपूर्ण। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर पहला एनालिसिस है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। राइटिंग की तरफ कोई विशेष मायने नहीं है और विशेष ध्यान भी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी है दूध, इसमें बकरी, दो शब्द दिए हुए हैं। दूध, स्तन्य, स्तन यानी दूध, और एक शब्द होता है स्तन। स्तन यानी उरोज। बकरी,
अजा, अजा यानी बकरी। अज, ये दशरथ के पिता का नाम अज था। मुकुट, मयूर, मयूर यानी मुकुट। एक शब्द होता है मोर। ये होता है मोर, पक्षी विशेष, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। मूंगा, प्रवाल। एक शब्द होता है परवार, जिसका अर्थ होता है ओढ़नी। तो इस विश्लेषण से हमें बहुत सारी जानकारियां मिल रही है, जो अतिरिक्त जानकारी हमारे एग्जाम में हमारे बहुत काम आएगी। अगर आपके लिए नई जानकारियां हैं तो आप कॉपी और रजिस्टर या पेन साथ में लेके बैठें, ताकि आप उसको नोट डाउन कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ। सबका नाम। इसका प्रयोग संज्ञा शब्द के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। पुनरुक्ति को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन पे चलते हैं। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम है निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। ये है निजवाचक। अब इसका करते हैं विश्लेषण। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होगा, ये बोध कराएगा किसका, ये बोध कराता है निश्चित व्यक्ति या वस्तु का। निश्चित व्यक्ति या वस्तु है, इसका बोध कराता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण, वह आपका मोबाइल है।
वह शब्द सर्वनाम है। वह आपका मोबाइल है। संबंधवाचक क्या व्यक्त करते हैं? स्पष्ट संबंध। स्पष्ट संबंध अगर व्यक्त करते हैं तो वो है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन सा स्पष्ट संबंध? दो अलग अलग बातों का। किनका? दो अलग अलग बातों का स्पष्ट संबंध, तो वो संबंधवाचक कहलाता है। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होगा, इसमें जो सो ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक। बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है। प्रयुक्त किसके लिए होता है? बोलने वाले स्वयं के लिए। तो वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम आएगा। उदाहरण, मैं आप चला जाऊंगा। मैं, ये क्या है? निजवाचक है। प्रश्नवाचक बोध कराएगा। इसका? प्रश्न का। बोध कराएगा प्रश्न का। या वाक्य पूरा प्रश्नवाचक होगा। जैसे क्रिकेट का मैच कौन जीता? कौन क्या है? प्रश्नवाचक। आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 48। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए सजावट, बी अन्वेषण, सी संकल्प, डी निवास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सजावट। प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पहला क्या है? वे शब्दांश जो कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में। शब्द के लगेगा अंत में और क्या कर देंगे? परिवर्तन। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। क्या इसमें संधि होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और ध्यान और क्या रखना है? जैसे शब्द के अंतिम वर्ण में मिलने वाला प्रत्यय, उसमें स्वर की मात्रा लगेगी। यदि व्यंजन है
तो वो मात्रा यथावत रहेगी। और प्रत्यय है जो उसके मुख्यतः प्रकार कितने हैं? मुख्यतः ये 2 प्रकार के। कृदंत जो क्रियापद या धातु मूल के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण कर देता है। तदित दूसरा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ में प्रयोग किया जाता तदित का। अब इसका विश्लेषण करते हैं। सजावट, सजा मूल शब्द है। आवट प्रत्यय, तो बन गया सजावट। अन्वेषण, इसमें संधि है। अनुधनेषण, ये क्या है? संधि है, न कि प्रत्यय। संकल्प उपसर्ग है। सम, निवास, ये भी उपसर्ग है। नी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। किस शब्द समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ का बोध कराए, उसको विलोम शब्द कहते हैं। एनालिसिस बाय पीसीरी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर करवाया जा रहा है और ये चल रहा है सीईटी। इस लेवल है 12th, फर्स्ट पेपर है। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, उनका विश्लेषण करवाया जा रहा है। ऑप्शन ए निंदा, कोप। ऑप्शन बी कृतज्ञ, कृतघ्न। ऑप्शन सी स्थूल, दीर्घ। ऑप्शन डी कटु, कठोर। सही आंसर है बी कृतज्ञ, कृतघ्न। निंदा है, इसका विलोम होगा स्तुति। कोप कृपा या अनुग्रहित। कृतज्ञ कृतघ्न का हो गया। स्थूल, इसका विलोम होगा सूक्ष्म। दीर्घ, इसका होगा लघु। कटु, विलोम होगा मधुर। कठोर का विलोम होगा कोमल। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बकरी, घड़ी, चाचा, होली। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। ऑप्शन सी, लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। ऑप्शन डी, गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक, प्रदीप। ये शब्द सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, घुड़सवार शब्द है, इसमें समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास, घुड़सवार। देखते हैं समास है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है छोटा रूप, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा लोप करके। किसका लोप करना है? ये लोप करना है विभक्तियों का। समास विग्रह क्या होगा? पृथक करना है। किन किन को? पदों और विभक्तियों को। इन दोनों को पृथक करने की क्रिया क्या है? समास विग्रह कहलाती है। तो करते हैं एनालिसिस, कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक पद विशेष होगा, दूसरा विशेषज्ञ होगा। विशेष्य। एक पद क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, वो विशेषण है। और दूसरा पद क्या होगा? वो होगा विशेष्य, जो विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, नीलकमल। नीला है जो कमल। नीलकमल। तत्पुरुष में क्या होगा? दूसरा पद है, वो क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। सेकंड वाला पद है, वो क्या रहेगा? प्रधान। जैसे घुड़सवार है, तत्पुरुष है, इसका उदाहरण है। और इसका घोड़े पर सवार समास।
फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होगा? पद है, दोनों है वो प्रधान रहेंगे। और दूसरा पद है जो क्या होगा, प्राय विपरीत अर्थ देगा, वो होगा कर्मधारय। अब वही भाव, इसमें पहला पद है वो क्या होगा, प्रधान होगा। और इसमें लिंग वचन कारक है, इसके हिसाब से परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इस विश्लेषण का पीडीएफ है आपको पीसीरी पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी इसको अपलोड किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, यशो विलासा शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी विसर्ग संधि। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विसर्ग संधि, यशोभिलाषा में। एनालिसिस बाई पीसीरी पाठशाला की तरफ से सीईटी लेवल 12th का पहला पेपर, उसका है जो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, उसका एनालिसिस करवाया जा रहा है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के पास पास आने पर जिस वर्ण में विकार उत्पन्न होता है। वर्ण कितने? दो। आने से, कहाँ आने से? पास पास। दो वर्ण पास पास आने पर जिस वर्ण में विकार उत्पन्न होगा, विकार है वो किस में होगा? जिस वर्ण में होगा। उस वर्ण के नाम से संधि होगी।
ऑप्शन पहला है गुण संधि। दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होने पर भिन्न गुण वाला नया ही स्वर उत्पन्न होता है। गुण संधि है जिसमें दो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर, दो भिन्न भिन्न स्थान है उससे क्या होता है, उच्चारित। क्या होते हैं, स्वर। इनके बीच में क्या होती है, संधि। और इसमें क्या है, नया स्वर आ जाएगा। क्या आएगा, जैसे देवेंद्र, देव, इंद्र, सदैव। ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि एक्सक्यूज मी, ये देवेंद्र है, देव धन इंद्र। वृद्धि संधि में क्या होगा, ए या आ, इसके साथ में ए या आई, ओ या औ, जैसे शब्द आते हैं, जैसे सदा, धन एव, सदैव। दीर्घ संधि, एक ही स्वर, स्वर कितने, एक ही स्वर। वो स्वर ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, पर उसका रूप हमेशा क्या रहेगा, दीर्घ रहेगा। उसे कहते हैं दीर्घ संधि। जैसे पर, धन, अर्थी। प्रार्थी। इसी प्रकार से विसर्ग संधि, विसर्ग संधि है, ये बहुत ही घनी संधि है। इसका सिंबल है एक के ऊपर नीचे बिंदु, ऊपर नीचे बिंदु है, ये क्या है, विसर्ग का संकेत है।
हाँ, ये है विसर्ग संधि। ये सदैव किसी न किसी स्वर के बाद आएगी, किसी न किसी स्वर के बाद ही आती है। एग्जाम्पल इसका है प्रातः धन काल, प्रातः काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति या मुहावरे ये लोक धनोक्ति, कथन एवं अनुभव का सार एवं व्यवहारिक नीति का निचोड़ क्या होगा? कथन, अनुभव सार, व्यवहारिक नीति है इसका निचोड़। इससे क्या होगा? इससे भाषा में ताजगी, अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता आ जाए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा में ताजगी, अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता लानी है तो लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा। इसका सही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी, तेते पांव पसारिए जेती लांबी छोर। थोड़ी पूंजी धनी को खाए, अपर्याप्त। पूंजी से व्यापार में घाटा होता है। चाय लगे लंगोटिया यार, यानी बचपन का दोस्त होता है, वो सब कुछ जानता है। तेल देखो तेल की धार देखो, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। अंतर ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर्धान, अर्थ ध्यान। इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा अंतर्धान। इससे भाषा सौंदर्य बना रहता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? हर बार परीक्षा में प्रश्न छपता है। जहां हिंदी ग्रामर का प्रश्न आता है, पारिभाषिक शब्दावलियां या प्रशासनिक शब्दावली। भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द प्रयोग जहां दोनों भाषाओं का चलन है, कौन करता है? भारत सरकार। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द, इसका प्रयोग हो जहां दोनों भाषाएं चलती है। क्या हो? चलन, हिंदी और इंग्लिश दोनों। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्क्रेपेंसी, डिस्क्रिएशन, सी डिसमिस, डी डिसऑर्डर। इसका सही ऑप्शन है वो है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति। डिस्क्रिप्स डिस्क्रेशन विवेक, डिसमिस बर्खास्त, डिसऑर्डर अव्यवस्था। अव्यवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106। बूंदी कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए बागड़ी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी ब्रज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हाड़ौती। कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इन दोनों को मध्य के क्षेत्र है उसको वागड़ कहते हैं, और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसको बागड़ी कहते हैं। इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव होता है। मेवाती, ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जिसमें अलवर भरतपुर और गुड़गांव। ब्रज है, ये वृंदावन क्षेत्र है, वहां बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, कपिल आम खाता है। ऑप्शन बी, चेतन पानी पी रहा है। ऑप्शन सी, सरोज नाटक देख रही है। ऑप्शन डी, वह रात भर नहीं सोया। इसका सही ऑप्शन है वह रात भर नहीं सोया। क्रिया यानी वे शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, और ये धातु है, संस्कृत का धातु, हिंदी में क्रिया। इसके संस्कृत के धातु के साथ में ना लगने से बनती है। कर्म के आधार पर ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, कर्म प्रयुक्त है नहीं होगा, और इसका प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। कपिल आम खाता है, छह कर्मक क्रिया है, और वह रात भर सोया नहीं, नहीं सोया, ये अकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? ए, परिपत्र। बी, विज्ञप्ति। सी, निविदा। डी, अनुस्मारक। सही ऑप्शन डी, अनुस्मारक। परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। विज्ञप्ति को कॉमन्यू कहते हैं। निविदा को टेंडर, अनुस्मारक को रिमाइंडर कहते हैं।